हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेट करने वाले हैं। तो ये है एक क्वेश्चन जिसमें आपको कुछ टर्म्स दी गई हैं जीपी से, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आपको ये टर्म्स दी गई हैं 3, फिर सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 3 का क्यूब आर नीडेड टू गिव, मतलब ऐसी ऐसी कितनी टर्म्स चाहिए होंगी जिसका सम 120 आ जाए, ठीक है। चलिए फटाफट आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, टर्म्स की संख्या बताइए जिनका सम 120 होगा। इस जीपी नोट करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो ये जीपी जो है इसका, ये है 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। अब आपको पता है यहाँ पे n कितना है। काम करिए, फर्स्ट टर्म ले लीजिए पहले, तो a है। r कितना है, 3 स्क्वायर बाय 3 दैट इज 3। लेट सम ऑफ n टर्म्स बी 120, ठीक है। यानी Sn हो जाएगा 120। मुझे पता है, बट Sn क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये हो जाएगा, Sn है 120, है ना। यानी मैं बोल सकता हूँ कि a कितना है 3, 3 की पावर n-1 अपॉन b-1 इज इक्वल टू 120। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा 3 इंटू 3 की पावर n-1 बटे 2 इज इक्वल टू 120। तो 3 की पावर n-1 हो जाएगा, 2 को ऊपर लेके जाएंगे हम और 3 को नीचे लेके आएंगे। 3 चौके 12, ये आ जाएगा 40 इंटू 2 80, ठीक है। आगे हम एक को राइट लेके जाएंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे करेंगे इसको, ठीक है। आगे करते हैं इसको। ये हो गया 3 रेज़ टू पावर 1 - 1 इज इक्वल टू 80 आ गया। 3 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू 80, 80 प्लस 1। 3 की पावर n इज इक्वल टू 81। 3 की पावर n इज इक्वल टू 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और अगर इसको कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो इसकी पहली 4 टर्म्स का सम कितना होगा, 120। देयरफॉर सम of first 4 terms of GP is 120। नोट कीजिए, ठीक है, नोट कर लेंगे। और इसी के साथ ये अगला सवाल। अब देखिए, इसमें हमें क्या पता है, गिवन ए है आपके पास इन अ जीपी। एक जीपी में क्या गिवन है, देखिए ए गिवन है 729, ठीक है, एंड ए 7 है 64। लेट कॉमन रेशो बी आर। कॉमन रेशियो को हम आर मान लेते हैं। तो मुझे पता है, बिकॉज ए एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू आर की पावर n-1। तो ए 7 क्या हो जाएगा, ए इंटू आर की पावर 7-1 कितना है, ये 64 है। तो कितना आ जाएगा, ए की वैल्यू 729 है, आर की पावर 6 बराबर है 64 आ जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। तो आर की पावर 6 किसके बराबर आ जाएगा, 64 बटे 729। अब ध्यान से देखिए,
64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन है। 64 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 और 729 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 6, यानी r की पावर 6 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 6। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि r कितना आ गया, 2/3। तो कॉमन रेशियो मुझे पता लग गया 2/3 है। अब मुझे क्या निकालना है, S7, पहले 7 टर्म्स का सम निकालना है। तो बाकी चीजें सम निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो a चाहिए फर्स्ट टर्म, एक कॉमन रेशियो चाहिए, दोनों है हमारे पास, और n की वैल्यू ऑब्वियसली 7 है। तो हम इजीली निकाल सकते हैं S7। नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमें चाहिए सम ऑफ n टर्म्स। क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। लेकिन S7 हो तो a कितना है, 729, r कितना है 2/3, है ना। एक बार देख लेंगे, a है 729, r है 2/3, तो 729 इंटू 2/3 की पावर n यानी 7-1/2/3। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं। S7 इज इक्वल टू 729 2 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 7 यानी 2 की पावर 6 कितना था, 64, 2 की पावर 7 हो जाएगा 128। ठीक है, और 3 की पावर 7 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 7 हो जाएगा, 3 की पावर 6 कितना था 729, तो 3 की पावर 7 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, होती है 27, 2 बच गया, 3 दूनी 6 और 2 8, 21, 2187, 2187 -1। ठीक है, अपॉन यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे 3, क्या आ जाएगा 2 -3। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। S7 इज इक्वल टू आया 729 इंटू ब्रैकेट में 2187, 128 माइनस 2187 अपॉन -1/3 डिनोमिनेटर में। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 2187 में से अगर 128 घटा दिए कितना बच जाएगा, 9 बचेगा यहाँ पे, क्योंकि 17 - 8 9, 7 - 2 5, 0 और 2, 2059 ये आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पे लिख लीजिए 729 इंटू 2059, माइनस में आएगा नहीं, ये बड़ा है, तो -2059 बाय -1 इंटू 3। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये अब सिर्फ बचेगा आपका इंटू 2187 भी तो है यहाँ पे। तो अब हम सिंपली इसको लिख देंगे, यहीं पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। 7 3 जा 7 2 9 3 जा 2187, 3 से 3 कट गया, ये आ जाएगा S7 इज इक्वल टू 2059। देयरफॉर S7 इज इक्वल टू 2059, यही पूछा था आपसे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला सवाल देखते हैं। आपको इस केस में जीपी फाइंड आउट करना है। जीपी लिखना है मतलब इसकी टर्म्स पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेंगी इसकी टर्म्स, देखिए, फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4
एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। ये बोला गया है, कंडीशन दे दी गई है, पहली दो टर्म्स का सम -4 है और फिफ्थ और थर्ड टर्म में एक रिलेशन दे दिया है। आपको ये जीपी फाइंड आउट करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए एंड द कॉमन रेशियो भी आर। पहली टर्म को ए मान लिया, कॉमन रेशियो को आर मान लिया। अब कंडीशन देखिए, हमें यहाँ पे जीपी देखिए, जीपी क्या हो सकता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब फर्स्ट टू टर्म्स दिया है ना, सम ऑफ A1 या फिर A प्लस A2 इक्वल्स टू क्या है, -4। गिवन है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज -4, यानी A कितना है, A तो A रहेगा, A2 कितना है, AR इज इक्वल टू -4, यानी A इंटू 1 प्लस R इज इक्वल टू -4। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दूसरी कंडीशन देखिए, दूसरी कंडीशन में दिया है एंड द फिफ्थ टर्म A5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। 4 गुना है थर्ड टर्म के। फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, A इंटू आर की पावर 4 इज इक्वल टू 4 इंटू A इंटू आर की पावर 2। ठीक है, ये हो जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। R की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, आर को इधर लेके आ गया मैं, ए को राइट हैंड साइड लेके चला जाऊंगा, 4A अपॉन ए से ए कट गया, ये आर की पावर 4 -2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो आर कितना आ जाएगा +-2। आर की वैल्यू यहाँ से आ गई, कोई डाउट तो नहीं है, अगर है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए फिर आगे कर। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक, आगे करेंगे। अब एक काम करिए, पुट आर की वैल्यू या तो +2 है या -2। पुट आर इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अगर हम ये वैल्यू रखते हैं तो a इंटू 1 + 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -4। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -4/3। यहाँ पे a की वैल्यू अगर ये आ जाएगी तो a2 क्या हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू AR दैट इज -4/3 इंटू आर कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा -8/3। A3 कितना हो जाएगा, AR स्क्वायर यानी -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू -4 -16/3। तो इसकी जीपी देखिए, जीपी हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या है -4/3, सेकंड टर्म क्या है -8/3 -16/3। तो अब अगर हम पुट r इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में -2 अगर इसकी वैल्यू पुट करें तो इस केस में a इंटू 1 प्लस -2 इज इक्वल टू -4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इंटू +1 और -2 -1 आ जाएगा इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू 4 आ जाएगी, a2 क्या हो जाएगा, a इंटू आर यानी 4 इंटू -2 कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, अगली टर्म देखिए, -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो जीपी क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, जीपी हो जाएगा, फर्स्ट टर्म है 4, सेकंड टर्म -8, थर्ड टर्म 16 एंड 16। ये दो जीपी आ जाएंगे इसके, इसको नोट कर लीजिए।
स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे किए हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।